शारीरिक विकास होता है, हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ये हो गया, मैं डर गई कि अरे अब मेरी हाइट बढ़ेगी नहीं, मैं मात्र 12 साल की, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, खून कैसे आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात। अब उसके बाद ये हो गया कि हाइट नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगा जब मेरे माता पिता ने मुझे ये बताया कि ये तो दुनिया में हर लड़की को होता है, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे सांत्वना देने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि हर लड़की को, तो मुझे कोई बीमारी हो गई है बड़ी, झूठ बोल रहे हैं मुझसे कि हर लड़की को होती है। ये सोच सोच के मैं और रोने लगी। जब 12 साल से एक लड़की को पीरियड होना शुरू हो जा रहा है, 9 साल से एवरेज एज है, मतलब 9 से लेकर 18 के बीच में कभी भी किसी भी लड़की को अलग अलग वक्त पे पीरियड्स आ सकते हैं। 9 साल से 18 साल तक नॉर्मल है, 18 के बाद भी अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो अब जब 9 साल से आ रहे हैं तो क्या एक 12 साल की बच्ची को पता नहीं होना चाहिए था कि क्या चीज़ है अपने ही शरीर के बारे में? अपने शरीर के बारे में जानना कोई शर्मनाक चीज़ है? नहीं, कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है। क्या अपने शरीर के बारे में किसी से बात करना शर्मनाक चीज़ है? फिर भी अभी तक ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि घर में पापा हैं तो पापा को नहीं बताना है, भैया हैं तो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आज घर में जाओ और आज झगड़ा कर लो, ऐसा नहीं बोल रही मैं। ये चीज़ें क्योंकि बहुत अंदर तक घुसी हुई है तो वक्त लगेगा इनको ठीक होने में, लेकिन एटलीस्ट हम छोटा सा एक कदम तो ले सकते हैं। हम अपने दोस्तों से ही कम से कम बिना शर्मसार हुए इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ मेरे पीरियड्स हो गए। बहुत लोगों को उस जगह पे उस वक्त खुजली होती है, आपने बताया जैसे जलन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे ही स्टार्ट हो रही हैं आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें इन्फेक्शन की तरफ, और उस जगह पे इन्फेक्शन होना बहुत ही, UTI का नाम सुना है किसी ने? ये 10 छोटा, मतलब सबसे छोटी बच्ची मतलब 10 साल की है। सबको पीरियड्स के बारे में पता है, महावारी सबको पता है, ऐसा है जिसको नहीं पता? किसको नहीं पता है? देखो ये जो शर्माने वाली जो चीज़ है ये भी आप खत्म करिए। नेहा, अंशिका, आंचल, नीरज, जितने बच्चे उधर से आए हैं सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी बस्ती में हम ये चीज़ करा चुके हैं। अच्छे से बात को सुनिए। ये जो पीरियड्स वाली बात ये बताओ, ये पास नहीं बोलते हैं तो इसको टैबू की तरह लेते हैं, मतलब ऐसे कलंक की तरह कि मतलब बाहर किसी से बात नहीं करनी, या आ गए तो किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने देखी होंगी कि आया है पीरियड तो आपको पूजा घर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें कम्प्लीटली ऐसा भी नहीं कह सकते कि गलत है, पर जितनी बुरी तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब जैसे देखा जाता है हीन भावना से, उतना हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए कोई गंदा खून नहीं होता है, सबको पता है पीरियड्स क्यों आते हैं, किसी को पता है पीरियड्स क्यों आते हैं? किसी को नहीं पता। नीरज, मेरा ये बैग ये कुर्सी इधर ला। आप बताओ, हम बताएं? बस पीरियड इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर गंदा खून रहता है वैसे निकल जाता है। पहली चीज़ कि पहली चीज़ है कि गंदा ब्लड नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी गंदा ब्लड नहीं होता, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल यानी जो हाथ में खून है या जो भी कट जाता है जो खून निकलता है वही खून है। अच्छा, कोई भी गंदा खून नहीं। अब मैं बताती हूँ पीरियड्स क्यों होता है। गर्भाशय सबको पता है, प्रेगनेंसी, ठीक है। हमारी जो बॉडी है, जो फीमेल बॉडी है, हर महीने अपने आप को रेडी करती है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। मतलब गर्भधारण करने के लिए, ठीक। जब गर्भधारण नहीं होता है तो हाथ के ऊपर जो बच्चे के पोषण के लिए जो खून इकट्ठा होता है, ये यूट्रस कहते हैं, इसी को कहते हैं गर्भाशय। यहाँ पे जो खून इकट्ठा होता है हर महीने वो बनता है बच्चे के पोषण के लिए, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो किससे पोषण मिलता है? आपके खून से। जो आप खाना खाते हो आपके खून से बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक है। तो जब गर्भाशय नहीं होता है तो जो वो खून होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तभी आपने सुना होगा कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो जो खून है वो बच्चे को पोषण देने में इस्तेमाल होता है। तो जब गर्भाशय नहीं हुआ है तो वो पोषण, अभी बच्चा है ही नहीं तो पोषण किसको देना है ना, तो वो खून बाहर निकल जाता है उसके बाद। तो वो कोई भी गंदा खून नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाहर जाके बात नहीं करनी चाहिए। बहुत इसको टाबू बना रखा है, कलंक की तरह देखते हैं कि अरे पीरियड्स आ गए तो गंदी हो गई लड़की, इसको मंदिर नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ऐसी चीज़। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ समाज में एक मिसकंसेप्शन, मतलब कैसे बताऊँ, जो चीज़ें सच नहीं होती हैं ऐसी ही फैली होती है, सामाजिक बातें, ठीक है। ऐसा सच से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब दूसरी बात, जैसे कि कुछ लोग पैड्स यूज़ करते हैं, और भी आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि कहते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने टैम्पॉन के बारे में सुना है?
टैम्पॉन के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप, ऐसा कुछ नाम सुना? अब ऐसा बोलते हैं कि कपड़े से ज़्यादा सेफ तो पैड रहता है, क्योंकि क्या करते हैं कपड़े में मोस्टली ये चीज़ होती है, लोग कपड़ा उठाते हैं और यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी होती। क्या करना होता है, उस कपड़े को पहले धोना होता है, धूप में अच्छे से सुखाना होता है, ठीक है, और किसी भी जगह नहीं रखना होता है, सूखी जगह पे। अगर वो कपड़ा हल्का सा भी गीला है तो उसको यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जो आपका वो पार्ट है जहाँ से ब्लड बाहर आता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। मतलब बीमारियाँ अगर पकड़ेंगी तो सबसे जल्दी फीमेल बॉडी में अगर बीमारी पकड़ सकती है तो उसी शरीर के अंग को पकड़ती है जहाँ से रक्त बाहर आता है, या जब आप पेशाब करते हैं वो जो पार्ट होता है। जो लोग पैड यूज़ करते हैं, जो भी लोग पैड यूज़ करते हैं, उनको ये मेक श्योर करना है कि 4 से 6 घंटे में वो पैड आप निकालो और फेंक दो, ठीक है। जलन है नहीं, अगर खुजली या जलन बहुत ज़्यादा होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या तो आप ये देखिए कि जो पैड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं खुशबू वगैरह तो नहीं है, मतलब देखो होगा आपने ऐसा पैड इस्तेमाल करिए जिसमें खुशबू वगैरह ना हो, ठीक है, ये भी करके देखिए। और अगर तब भी चीज़ें बढ़ती हैं तो डॉक्टर को संपर्क करिए, ठीक है। पीछे चीज़ें नॉर्मल नहीं है, पीछे और थोड़ा सीधे बैठो, जगह है ना, जगह है। बॉडी डिफरेंट है, ठीक है, सबकी शरीर अलग अलग है, बनावट अलग है, सारी चीज़ें अलग है। किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, ठीक। अगर दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे, इतना दर्द बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। वो चीज़ें नॉर्मल नहीं है, सबने बोला कि दर्द होता है, नॉर्मल है, तो अगर वो दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उस एरिया में खुजली या जलन हो, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दाने वगैरह हो रहे हैं अगर उस एरिया में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी इन चीज़ों में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सफाई वाली चीज़ पैड मैंने बताया तो हर 3 से 6 घंटे में अगर मेरा गंदा हुआ तो रोज नहाइए। कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप तो धुलिए उसको, इस्तेमाल करिए, फिर से वो कपड़ा दोबारा मत इस्तेमाल करिए, फिर उसको फेंक दीजिए। कपड़ा कोशिश करिए कि काफ़ी मुलायम हो, कॉटन का कपड़ा ही है। अच्छा सुनो, इतने छोटे बच्चे हैं हमारे, नेचुरल बैक्टीरिया, सारे छोटे बच्चे, नेचुरल बैक्टीरिया किलर लोग हैं आप। कल ABCD पढ़ के नेचुरली जो कीटाणु होते हैं ना, जो धूप की रोशनी है वो मारता है, तो धूप में सुखाइए उसे। सब लोग प्लस तो अभी छोटे बच्चे जितने हैं वो अपने अपने घर जाइए, ठीक है। और आज का काम ये है कि ABCD करना ब्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे नहाना अवॉइड कर दिया, आप सब लोग जाइए, ये आप सब लोग। काफ़ी बीमारियाँ फैल सकती हैं। अभी नहीं देखेंगे, एक और कल चीज़, टेस्ट लेंगे। अगर बाल धुलते होंगे सब लोग, period सारे लोग घर जाइए आप लोग, कल आइएगा 5 बजे, 5 बाल धुलना आपको क्योंकि अवॉइड करना गर्मी है। धूप बहुत ज्यादा रहती है। जब आपकी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है और तो जो आपका पढ़ के आना है। ब्लड का फ्लो है, मतलब जैसे ब्लड बाहर आ रहा है वो बहुत आसानी से हो पाता है। किताब पढ़िए, इसलिए आपने देखा होगा किसी ने नोटिस किया ठंड में पीरियड्स का दर्द ज्यादा होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर कूल होता है तो हमें दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि जो खून होता है उससे पत्ते बनने लगते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं आ पाता तो हमें दर्द होता है ज्यादा। अगर ब्लड आसानी से बाहर आ रहा है तो थोड़ा कमतर दर्द होगा। कोशिश क्या करते हैं कि किसी भी सर धोने के लिए पहले और दूसरे दिन मना किया जाता है, क्योंकि अगर हम सर धोएंगे A to Z पढ़ के आना, ठीक है, कल हम पूछेंगे। अभी साफ सुथरा रहना काफ़ी ज़रूरी है इसमें, ठीक, क्योंकि बॉडी से लगातार खून बाहर आ रहा है, ठीक। अगर हल्का सा गीला कपड़ा इस्तेमाल कर लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। पैड ऐसा है कि एक्सपायर्ड यूज़ कर लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक। और वो इन्फेक्शन काफ़ी मतलब दर्दनाक कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, काफ़ी सेंसिटिव। तो कुछ लोग जैसे वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए वी वॉश का नाम सुना है किसी ने? वी वॉश ऐसा बोलते हैं कि अगर वहाँ से स्मेल आ रही है या खुजली की समस्या है तो कुछ लोग वी वॉश इस्तेमाल करते हैं। सब लोग अपना ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वजाइना का जो बॉडी पार्ट है वो सेल्फ क्लीनिंग है, मतलब वो अपने आप को खुद साफ रखता है। भगवान ने ऐसे इसको बनाया कि वो नेचुरली खुद साफ रखता है। आप अगर सिर्फ वहाँ पे पानी भी अप्लाई कर लेंगे तो वो इनफ है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा साबुन वगैरह तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सेंसिटिव एरिया है, साबुन बहुत हद तक नुकसान पहुँचा सकता है, साबुन वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब आपके पीरियड्स होते हैं आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है, रोज़ नहाना। कोई भी मौसम चल रहा है, ऐसे होता है जैसे तबीयत खराब है, ऐसे बच्चे नहा नहीं पा रहे हैं तो हर 4 से 6 घंटे में उस पैड को चेंज करना है, ठीक है। पैड निकालने से पहले हाथ धुलना है, ठीक
ठीक है। पैड फेंकने के बाद मत देना। और ये मेक श्योर करना है कि पैड हम कहाँ डिस्पोज करें, कोई डस्टबिन में ही या कोई ऐसी जगह ही जहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है या इजीली मतलब जल्दी से किसी को एक्सेसिबल, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप वो फेंकते हैं तो आपका जो पीरियड्स का ब्लड है वो ये सब कहीं भी इन्फेक्शन फैला सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप डस्टबिन में ही डालो और या तो कोई ऐसी जगह जहाँ कूड़ा वगैरह फेंका जा रहा है, ठीक है। अगर कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ फिर से है, कपड़ा आपका धुला होना चाहिए, धूप में सूखा होना चाहिए और हल्का सा भी अगर गीला है तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर देखो दर्द होना पीरियड्स में नॉर्मल है, अभी जैसे हम अपनी मम्मी लोग के टाइम देखेंगे तो दर्द थोड़ा सा कम होता था हमारे कंपेयर, हाँ अगर हमसे तुलना की जाए तो उस वक्त इतना दर्द नहीं होता, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे केसेस हैं कि उनको भी दर्द होता था, ठीक है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके वक्त पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि वो खुल के बात कर सकें। उनका पीरियड्स आते थे तो उसको बीमारी कहते थे कि अरे क्या बोलेंगे, अरे हम बीमार हैं, 2-3 दिन तक बीमार रहेंगे। तो अब हर महीने 2-3 दिन कैसे कोई बीमार पड़ रहा है, ये भी जैसे दर्द बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर हॉट वाटर बैग नहीं है तो प्लास्टिक की पानी की बॉटल लेनी है, उसके अंदर खौलता हुआ पानी डालना है, यहाँ पे रखना है, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है। जिनको भी बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ लेकिन अगर इतना दर्द बढ़ जाए कि आप अपनी भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, कि उठ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दर्द नॉर्मल है पर इतना दर्द भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब तक इन्होंने जो जो बताया तो आप लोगों ने चीज़ों को समझा या नहीं? दर्द होता है, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए काफ़ी चीज़ों से होता है, या तो गंदा वॉशरूम यूज़ कर लिया, ठीक, या तो वो जगह साफ नहीं है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा पीरियड्स आ जाते हैं, नहाते नहीं है वो कई दिन तक, ये भी एक मिथ है, मैंने सुना है। कहते हैं कि पीरियड्स में नहाना नहीं चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है, सुना है कि मोटापा हो जाएगा, फैट बढ़ेगा, होता है, ठीक है। तो अब ये इन चीज़ों को बहुत ही पुराने समय से जोड़ते हैं। अब मैं पुराने समय का एक लॉजिक बताती हूँ। पुराने समय में क्या बाथरूम होते थे, नदी में नहाना होता था। अगर पुराने समय में ये बोले कि हमारे पुरखों ने ये चीज़ की है, तो पुराने समय में लोग नदियों में नहाने जा रहे हैं, उनका रक्त उसमें बहेगा तो वो पानी गंदा ही हो रहा है, तो इस वजह से वो नहाना अवॉइड करते होंगे, मे भी ये एक रीज़न हो सकता है। और आपके पास जब बाथरूम है, आप जा सकते हो अपने बाथरूम में, तो आपको पीरियड्स में रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि आप नहाओ, हर 4-6 घंटे में अपने पैड बदलो। सबसे बेसिक चीज़, आप पैड ला रहे हो तो उसका एक्सपायरी डेट चेक करो। सबको एक्सपायरी डेट देखना आता है? सबको आता है? बताओ सब लोग। पुष्पा, एक्सपायरी मतलब क्या होता है पुष्पा? डेट देखना मतलब चीज़ें खराब हुई हैं, अभी यूज़ की जा सकती है या नहीं, यही होता है, ठीक है। बता देंगे वो भी आपको। तो उस पर एक डेट मेंशन होती है, पैड उस डेट को स्पेशली देख के ही यूज़ करो आप। जैसे कई जगह पे होता है पुराना पैड उठाया, बेचने के चक्कर में दे दिया, चेक नहीं करते हैं। हम भी इतने जागरूक नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी इतनी जागरूक नहीं हूँ, कभी कभी मैं भी ये बेवकूफ़ियाँ, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट आप कोशिश करिए कि आप जब जाइए पैड खरीदिए या कोई ऐसी चीज़ जो आपके मिलने में 4000 साल नहीं तो क्या, ठीक है। और वो पैड, वो इतना बड़ा पैड है और आप सब हैं, मैं बता रही हूँ, अगर 10 लड़कियाँ तो 10 में से 9, आज जितनी जागरूकता फैल चुकी है, 10 में से 9 लड़कियाँ पैड ही इस्तेमाल करती हैं। कितना वेस्ट होता होगा। और जो कंपैरिजन में टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, इनका ये काम है कि आप इनको जब एक बार खरीद लेते हो, इंसर्ट करना काफ़ी दिखाया जाता है कि मुश्किल है, पर जब आप एक बार सीख जाते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये फायदा ये कि आप एक बार खरीदो, फिर आप उसको वॉश करो, यूज़ करो, वॉश करो, 2 साल तक ये चीज़ चलती है। अगर आप एक पैड का छोटा पैकेट लेने जाओगे 40-50 रुपये का पड़ता है ना। वो भी अभी ऐसे कई गाँव है जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 40-50 रुपये का पैड भी, वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे बोला जाता है सूखी घास तक इस्तेमाल करती हैं। कल हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे, सूखी घास आप किसका? वहाँ पे A से कितना Z तक। हार्श होता होगा। आप लोग क्या करेंगे? किताब देना बेटा, सोच सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जब यूज़ करिए। बताओ ये किताब आप काफी लोगों दयनीय स्थिति है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर में आप लोग पति को ही नहीं बोल पाते, इतना शेम है, मतलब इतना ज्यादा शर्म है, ऐसे लगता है कि पति को ही नहीं बोल पाते कि पैड की जरूरत है। देखिए अवेलेबल भी है, काफी दूर जाना पड़ेगा। कल ऐसी किताब लेना है। नॉर्मल है, दर्द होता होगा, कोई ऐसा है जिसको दर्द नहीं होता, कल ऐसी किताब लेना है और ऐसे पढ़ाना है। A फॉर एप्पल माने आप अपने लिए एक ले लीजिए, ठीक है। जो बड़ी गर्ल्स है उनको दीजिए, बड़ी लड़कियों को पहले, छोटे बच्चे नहीं लेंगे, छोटे बच्चों को नहीं, छोटे बच्चियों को नहीं देना है, बड़े लोग को।
कुसुम को नहीं, नेहा तुम्हें नहीं अभी। इधर आ जाओ, आपको मिला? ए बेटा मिला, इधर आ जाओ। हो गया वो नहीं मिला। और लड़की कौन बची? कोई लड़की बची और? नेहा तुम्हें भी हो गया, हो गया, हो गया। अरे लड़की बताइए, लड़की जिसको नहीं मिला होगा ना, आगे तो किसी होगा ना। एक ग्रुप फोटो हो गया मैम? बस इतनी देर बाद बाबू, थोड़ा 5 मिनट और रुको। वीडियो बनना भाई, ये कि मेरी नया है स्टार्ट वाली इधर इधर हटो उधर से। देवा ये रीत चलिए मैम देना स्टार्ट कीजिए। हां तुम दो वीडियो बनाओ दीजिए। चलो बस एक ग्रुप फोटो लेंगे, चले जाइएगा, बस 5 मिनट। आइए इधर, थोड़ा इधर साइड आ जाए, देखिए साइड उधर से इधर इधर लड़कियां हैं, इधर आ गई। क्योंकि जिस टीम ने हमें इतनी दूर से भेजा है तो उसका एक धन्यवाद बनता है, ठीक है? तो थैंक यू IIMUN टीम। एक बार अगेन बोले, थैंक यू IIMUN टीम। और एक बार विक्ट्री सब लोग कर दीजिए, सब खुश है। अपने लिए है ये, यानी हम सभी को खुल के बोलना आना चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, राइट? खुल के बोलो, चुप्पी तोड़ो।